गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग अपने मंजरी की किताब पाठ 1 जागो जीवन के प्रभात का पहला पाठ है। कठिन शब्दों के अर्थ हम लोग जान लिए हैं। अब हम इस पाठ में जो कविता दिया हुआ है उसके अर्थ को जानेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग इस कविता में अब जागो जीवन के प्रभात से लेकर अब जागो जीवन के प्रभात तक का अर्थ कहेंगे, देखेंगे और इसको हम लोग सस्वर वाचन करते हुए हम लोग इसके अर्थ को जानेंगे। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिम कनया सूजो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। बच्चों हम लोगों ने कठिन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, इसका अर्थ हम लोग जानने से पहले सबसे पहले संदर्भ जानेंगे और अपनी कविता के अर्थ के पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या है, ये इस पाठ का क्या नाम है, इसके लेखक कौन है। जैसे इस पाठ में हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के जागो जीवन के प्रभात नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता महान कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद हम लोग प्रसंग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या है, इस 5 लाइन में जिसका अर्थ हम लोग लिखेंगे, इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है। तो इस 5 लाइन में कवि ने प्रभात के माध्यम से जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए और जागरण के लिए संदेश दिया है। अब इसके बाद आता है इस 5 लाइन का अर्थ। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे अर्थ या व्याख्या। तो अब जागो जीवन के प्रभात, इसका क्या अर्थ है। कवि कहता है कि हे मनुष्यों, जीवन में सवेरा आ गया है, अब तुम जागो। वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे। इस 2 लाइन का अर्थ हम एक साथ कहेंगे। पृथ्वी पर जो ओस रूपी दुख और बर्फ के कण के रूप में जो कष्ट फैले थे, उसे लालिमा युक्त शरीर रूपी प्रातः काल ने बटोर कर साफ कर दिया है। अब जागो जीवन के प्रभात। कवि कहता है हे मनुष्यों जागो, अब जीवन में नया सवेरा हो गया है। बच्चों इस प्रकार हम इस 5 लाइन का अर्थ एक बार फिर दोहरा देंगे। कवि कहता है कि हे मनुष्य, जीवन में सवेरा आ गया है, अब तुम जागो। पृथ्वी पर जो ओस रूपी दुख और बर्फ के कण के रूप में जो कष्ट फैले थे, उसे लालिमा युक्त शरीर रूपी प्रातः काल ने बटोर कर साफ कर दिया है, नष्ट कर दिया है। कवि कहता है हे मनुष्यों जागो, अब जीवन में
नया सवेरा हो गया है। उसके बाद इसमें तम नयनों की ताराएं सब से लेकर अब जागो जीवन के प्रभात, इस 4 लाइन के अर्थ को हम लोग जानेंगे। इसमें भी संदर्भ सहित अर्थ या संदर्भ सहित व्याख्या हम लोग लिखेंगे। इसमें संदर्भ क्या होगा? इसमें भी संदर्भ पहले जैसा ही होगा कि प्रस्तुत कविता या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के जागो जीवन के प्रभात नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग थोड़ा सा बदलेगा इसमें, क्योंकि इस कविता की इन लाइनों में कवि ने रात्रि बीत जाने पर जीवन के प्रभात का वर्णन किया है। तो प्रसंग में हम लोग लिखेंगे हेडिंग डालकर, कवि ने रात्रि बीत जाने पर नवजीवन के प्रभात का वर्णन किया है। अब इसका अर्थ हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, अर्थ या व्याख्या। तम नयनों की ताराएं सब मुद रही किरण दल में है अब, चल रहा सुखद यह मलयवाद, अब जागो जीवन के प्रभात। आंखों के अंधकार और रात्रि की ताराएं, तम नयनों की ताराएं सब, आंखों के अंधकार और रात्रि की ताराएं सभी प्रातः काल के प्रकाश के किरणों के समूह के कारण नष्ट हो रही हैं। चल रहा सुखद यह मलयवाद, अब जागो जीवन के प्रभात। अब सुबह सुबह सुख देने वाला शीतल मंद एवं सुगंधित हवा चलने लगी है। अब जागो जीवन के प्रभात। कवि कहता है कि हे मनुष्यों, जीवन में सवेरा हो गया है, अब तुम जागो। उसके बाद रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। कविता के इस 4 लाइन का अर्थ लिखने से पहले हम लोग एक बार उससे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में पहले जैसा ही है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के जागो जीवन के प्रभात नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर आता है प्रसंग। इसमें कवि ने इस 4 लाइन में जो संदेश दिया है उसी के बारे में लिखेंगे। तो प्रसंग का हेडिंग डालकर लिखेंगे, कवि ने प्रातः काल पक्षियों के चहचहाने और शीतल वायु के चलने और नवजीवन के प्रभात का वर्णन किया है। तो इसका अर्थ हम लोग देखें, रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। अर्थ हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अर्थ। कवि कहता है अब रात्रि के अंधकार को समेटो अर्थात समाप्त करो। कवि हम लोगों से कहता है कि हे मनुष्यों, अब रात्रि रूपी अंधकार को समेटो या समाप्त करो। चिड़ियों के चहचहाहट से मिलो अर्थात महसूस करो। पूरब दिशा में वार्तालाप अर्थात जागृति शुरू हो गई है। सूर्य के पूरब दिशा में उदय होने को कवि उसे जागृत कह रहा है। तो पूर्व दिशा में वार्तालाप या जागृति शुरू हो गई है। कवि कहता है हे मनुष्यों, सवेरा हो गया है, अब तुम जागो। ये कविता बच्चों, इसमें
मुख्य रूप से हमें हमारे अंदर जागरण पैदा करने के लिए कहा गया है कि अब तुम लोग बुरे दिन अब समाप्त हो गए हैं, अब अच्छे दिन की शुरुआत करो और मन से उसकी शुरुआत करो। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंत में जो कठिन शब्द हैं वो भी हम लिख करके आप लोगों को दे रहे हैं, उन्हें याद कर लें। बाकी इस पाठ को हमने पढ़ लिया, इसके कठिन शब्दों को जान लिया, आज हम इस पाठ के अर्थ को भी जान गए। अब अगले दिन इस पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। बच्चों, आप लोग गृह कार्य नोट कर लें। आप लोगों को अपनी कॉपी में इस पाठ में जो कविता है उसका संदर्भ सहित अर्थ लिखना है और जो कठिन शब्द मैं आप लोगों को लिख करके दिया हूँ उसको अपनी आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, उसे याद करेंगे। अगले दिन हम लोग इस पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे और मैं आप लोगों से शब्दों के अर्थ को पूछूंगा। आप लोग याद कर लें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।